गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर कैपिटल असेट परचेसिंग मॉडल। बेसिकली कैपिटल असेट परचेसिंग मॉडल क्या होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल असेट परचेसिंग पावर का मीनिंग, जिसे आप CAPEM भी बोल सकते हैं। C स्टैंड फॉर कैपिटल, A स्टैंड फॉर असेट्स, P स्टैंड फॉर प्राइसिंग एंड M स्टैंड फॉर मॉडल। CAPM जिसे आप कैपिटल असेट परचेसिंग मॉडल बोलते हैं। It is a framework for determining the expected return or risk for the risky assets. कैपिटल, जब आप कैपिटल और असेट्स की बात करते हैं तो कैपिटल और असेट्स क्या हो जाती है, आपकी पूंजी हो जाती है। एक ऐसी पूंजी जिसे आप क्या करते हैं, जोड़कर रखते हैं। तो जब आप कैपिटल और असेट्स की बात करते हैं तो जो कैपिटल असेट परचेसिंग मॉडल है ये हमें ये बताता है कि आपकी ये जो फ्रेमवर्क है डिटरमाइनिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन रिस्क और रिस्की असेट्स, जो भी आपकी रिस्की असेट्स है, मतलब ऐसे असेट्स जिसमें आपको रिस्क रहता है, या ऐसी कैपिटल जिसमें आप रिस्क को रिन्यूअल कर रहे हैं या रिस्क को देखते हैं कि नहीं इस कैपिटल में या इस असेट्स में मुझे क्या है, रिस्क है। अगर मैं बिजनेस की भी बात करूं तो बिजनेस में हमेशा क्या होता है, रिस्क होता है। और बिजनेस क्या है हमारे लिए, हमारा रिस्क भी है प्लस हमारी कैपिटल भी है। तो ये चीजें जो रहती है वो रिस्की रहती है। तो कैपिटल रिटर्न एक डिटरमाइंड फ्रेमवर्क तैयार करता है जिसमें आपको एक्सपेक्टेड रिस्क और एक्सपेक्टेड रिस्की असेट्स को बताता है। जब आप कैपिटल असेट्स परचेसिंग मॉडल की बात करते हैं तो ये मॉडल आपको क्या दर्शाता है, आपकी जितनी भी रिस्की असेट्स है और जितने भी रिस्की कैपिटल है उनको दर्शाना, उनको बताना, उनको डिटरमाइन करना, ये सारी चीजें जो कौन करता है, वो कैपिटल असेट्स करता है। नेक्स्ट ये पैराग्राफ बताया गया है। इस पैराग्राफ के थ्रू आप कैपिटल असेट्स को बता सकते हैं कि किस तरीके से आप कैपिटल को डिटरमाइन करते हैं प्लस असेट्स को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि कैपिटल और असेट्स की, तो फर्स्ट ये जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, रिटर्न ऑन स्टॉक ओवर द रिस्क फ्री। जब आपका जो रिटर्न है स्टॉक से ओवर हो जाता है और रिस्क फ्री हो जाता है तो उसे आप क्या कहोगे, आपका स्टॉक ओवर द रिस्क कहोगे। सेकंड, रिटर्न दैट इक्विटी डिमांड ओवर अ रिस्क फ्री रेट। यहाँ पर आप रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न कैसा होना चाहिए, आपका रिस्की रेट फ्री रेट, मतलब जो रिटर्न है आपका वो कैसा होना चाहिए, फ्री रेट का होना चाहिए। बेसिकली मैं इस मॉडल के थ्रू आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जब कैपिटल और असेट्स को अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं तो किन किन एस्पेक्ट से आप उससे रिटर्न जो है वो जनरेट करते हैं। जब आप आपका जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब ही होता है रिस्क और रिटर्न। आप आपके बिजनेस में सिक्योरिटी किस तरीके से कर सकते हैं, रिस्क को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और उससे रिटर्न कितना पा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगी आपको या जितने भी यहाँ पर लोग जो भी यूनिट्स भी पढ़ेंगे उन सभी में सेम चीजें जो है आपको मिलेगी। रिस्क के बारे में बताया है और रिटर्न के बारे में बताया गया है। मैंने आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया था मॉडल, उसमें भी मैंने आपको शार्प मॉडल जो पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको रिस्क का भी बताया था प्लस रिटर्न का भी बताया था। इससे पहले जो हमने मार्कोविच की थ्योरी पढ़ी थी, मार्कोविच ने भी क्या बताया था, थ्योरी दी थी रिस्क की प्लस रिटर्न की। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक थ्योरी बोल सकते हो आप या एक मॉडल दिया गया है जो कि कैपिटल और असेट्स का। अब ये कैपिटल और असेट्स के थ्रू आप रिस्क को और रिटर्न को दोनों चीजों को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो इस मॉडल के थ्रू देखिए ये
बेटा 0.5, बीटा 1.0 एंड बीटा 3.0। ये चीजें आप सोचते होंगे कि ये चीजें क्या है। ये चीजें आपकी रिस्क प्लस रिटर्न को दर्शाती है। यहाँ पर फ्री रिस्क है, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। धीरे धीरे चीजें जब बढ़ती है तो रिटर्न जो है वो डिटरमाइन करता है। ये वाला एरो जो है वो आपका रिटर्न डिटरमाइन कर रहा है और ये वाला एरो आपका रिस्क को डिटरमाइन कर रहा है। जब आप शून्य की बात करते हैं, जब आप जीरो की बात करते हैं तो जीरो मींस नो रिटर्न एंड नो रिस्क। फिर धीरे धीरे चीजें जब बढ़ती है तो उसके साथ साथ आपका रिटर्न और गेन दोनों क्या होता है, आपका बढ़ता है। बिजनेस जब शुरुआत में आप सेटअप करते हैं उस वक्त ना तो आपको रिस्क होता है और ना ही आपको कोई रिटर्न मिलता है। धीरे धीरे वन बाय स्टेप चीजें जो है वो बढ़ती चली जाती है। उसके साथ साथ आपका रिटर्न और रिस्क दोनों जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर बीटा 1, बीटा 3.0, बीटा 1.0 और बीटा 0.1 ये चीजें जो है वो रिस्क को कवर करने का एक फॉर्मूला देती है। इस मॉडल के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं। ये जब मैं रिस्क की बात करती हूँ तो आप किन किन एस्पेक्ट्स के थ्रू रिस्क को कम कर देते हैं। सबसे पहले रिस्क थी 3.0 मतलब ज्यादा रिस्क, फिर रिस्क हो गई 1.0 मतलब थोड़ी कम, फिर रिस्क हो गई 0.5 मतलब उससे कम। तो ये जो वार्ता है ये दर्शा रहा है कि इसके थ्रू आप आपकी कैपिटल और आपकी रिटर्न दोनों को किन तरीके से यूज कर सकते हैं और कैपिटल और असेट्स का यूज करते हुए आप कैसे रिस्क को कम करके आपका जो रिटर्न है वो अमाउंट को किस तरीके से बढ़ा सकते हो। तो ये था आपका कैपिटल असेट्स परचेसिंग पावर कि आप जब परचेसिंग पावर की बात करते हो तो उसमें आप आपकी कैपिटल और असेट्स को किन किन एस्पेक्ट से यूटिलाइज या एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको इस डायग्राम के थ्रू बताया है कैपिटल मार्केट लाइन प्लस सिक्योरिटी मार्केट लाइन। जब आप आपकी पूंजी की जो मार्केट लाइन है उसे और आपकी उसमें कितनी सिक्योरिटी है उसे उन दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका कैपिटल असेट परचेसिंग मॉडल जो है वो तैयार होकर आ जाता है। अगर आपको कैपिटल परचेसिंग मॉडल या कैपिटल असेट परचेसिंग मॉडल को डिटरमाइन करना है या एनालाइज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी कैपिटल मार्केट की लाइन है उसे प्लस उसमें सिक्योरिटी की मार्केट लाइन जो भी दी गई है उन दोनों को प्लस कर देंगे तो उसके बाद में आपको जो अमाउंट मिलेगी वो आपकी क्या रहेगी, कैपिटल असेट परचेसिंग मॉडल। या आप जब इस अमाउंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले कैपिटल की मार्केट कंडीशन और उसमें सिक्योरिटी की मार्केट कंडीशन क्या है। अब इन दोनों को समझिए कि कैपिटल की मार्केट कंडीशन और सिक्योरिटी की मार्केट कंडीशन होती क्या है। बेसिकली कैपिटल की मार्केट कंडीशन क्या होती, आपके पास कैपिटल कितनी है। भाई अब मुझे अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरे पास उसके लिए कितनी पूंजी अवेलेबल है। सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि मेरे पास कैपिटल है या नहीं है, क्योंकि हम जब भी बिजनेस शुरू करते हैं तो किससे शुरू करते हैं, हमारा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट उससे हमें कितनी सिक्योरिटी मिल सकती है, मार्केट कंडीशन को जानूंगी, प्रोडक्ट को जानूंगी, प्रोडक्शन को जानूंगी, मार्केट की प्राइस को जानूंगी, पोजीशंस को जानूंगी, सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए फिर मैं क्या करूंगी, मेरी सिक्योरिटी को एनालाइज करूंगी कि अगर मैं ये बिजनेस सेटअप करती हूँ या इसमें इन्वेस्ट करती हूँ मैं अपनी कैपिटल तो मुझे कितनी सिक्योरिटी जो है वो मिलेगी। तो सेकंड चीज है सिक्योरिटी मार्केट लाइन की सिक्योरिटी को एनालाइज करना। फिर इन दोनों चीजों को जब मैंने एनालाइज किया तो इन दोनों चीजों को कंबाइन करके ही बनाया जाता है हमारा कैपिटल असेट परचेसिंग मॉडल या कैपिटल को असेट्स को दोनों का परचेसिंग मॉडल क्या होता है तो उसे आप क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इतना आया आपको समझ में। इसके बाद हम आगे समझते हैं इसके कुछ फीचर्स। अब अगर मैं आपको फीचर्स की बात करूं तो फर्स्ट फीचर है इजी टू यूज। आप आपकी कैपिटल को और आप आपकी असेट्स को आप आपके बिजनेस के अंदर इजीली यूज कर लेते हैं। सेकंड, कंसीडर सिस्टमैटिक रिस्क। जो भी रिस्क आप
बंद हो गए थे। अब जब फिर से रीशेड्यूल हुए चीजें, फिर से चीजें जो है वो बदली, तो लोगों ने क्या किया, अब आपको इतना तो पता था कि इतनी जल्दी तो वो बीमारी इतनी आसान से गई नहीं है। फिर से अगर आप फिर से स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास रिस्क तो है, क्योंकि वो बीमारी क्या हो गई थी, पूरी तरह से गई नहीं थी, लॉकडाउन ओपन हो गया था, बट फिर भी बीमारी तो नहीं गई है, मतलब वापस से क्या हो सकता है, चांसेस आ सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, आपका सिस्टमैटिक रिस्क को जनरेट करना। तो लोगों ने क्या शुरू किया, सिस्टमैटिक करने का तरीका ये कि कम, जब उन्हें ऑलरेडी पता था कि बीमारी पूरी तरीके से नहीं गई, तो कम बिजनेस को धीरे धीरे स्टैब्लिश किया या धीरे धीरे अपने बिजनेस को फिर से आगे बढ़ाया। उसे आप क्या कहेंगे, कंसिडर सिस्टमैटिक रिस्क। मतलब रिस्क तो है, उसको कंसिडर करते हुए सिस्टमैटिक तरीके से धीरे धीरे अपने बिजनेस को रन करवाया, जिसे आप कहेंगे कंसिडर सिस्टमैटिक रिस्क। मतलब आपको रिस्क का ऑलरेडी पता होना और फिर उसको आप क्या कर रहे हैं, अच्छे से एनालाइज करके कंसिडर कर रहे हैं। थर्ड, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। ये एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है रिस्क और रिटर्न के बीच में। जब आप कैपिटल एंड असेट्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक रिटर्न और रिस्क के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। वो कैसे, आपने पूंजी कितनी लगाई है, आपके पास में संपत्ति कितनी है, साथ में उन संपत्ति से पूंजी से आपको बदले में कितना रिटर्न अमाउंट मिल रहा है, ये सारी चीजें जो है वो इजीली आपको कैलकुलेट करने में आसानी होती है। तो जब आप रिटर्न और रिस्क की बात करते हैं तो ये क्या करता है, इन दोनों के बीच में एक गुड रिलेशनशिप बनवाता है। भाई अगर आप बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, दैट मींस आपकी बिजनेस में क्या आएगी, रिस्क बहुत सारी आएगी। सबसे पहली रिस्क होती है हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिटर, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। आप छोटा सा छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कीजिए, आपकी क्या हो जाएंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस रिस्क को और उससे आप रिटर्न किस तरीके से कमा सकते हो, उस रिस्क को आप किस तरीके से फेस कर सकते हो, ये सारी चीजों के बीच में एक रिलेशन रिस्क और रिटर्न के बीच में क्रिएट करता है। तो जब आप कैपिटल और असेट्स की बात करते हैं तो कैपिटल और असेट्स क्या करता है, रिस्क और रिटर्न के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, जिसके थ्रू आपको क्या मिल सकता है, हाई रिटर्न और रिस्क को कम करने का तरीका मिल सकता है। आप रिस्क को किस तरीके से कम कर सकते हैं, आपकी कैपिटल जो आप यूज कर रहे हैं आप कम कैपिटल यूज कीजिए, आप जो असेट्स एकदम से लगा रहे हैं बहुत ज्यादा वो कम कर दीजिए, इससे आपको क्या रहेगा, रिस्क कम हो जाएगी। क्योंकि आपने क्या रहेगा, जब आप ज्यादा पूंजी नहीं इस्तेमाल करेंगे, अगर उसमें अगर आपका लॉस भी हो गया तो उससे आपको क्या हो जाएगा, कम से कम इतना तो रहेगा कि आपने ज्यादा पैसे नहीं डुबाए हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, उसमें एक रिलेशन बनता है और ये आपके कैपिटल और असेट्स के लिए हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट, सुपीरियर डिस्काउंट रेट इन इन्वेस्टमेंट। जब आप कैपिटल और असेट्स की बात करते हैं तो इसमें आपको सुपीरियर डिस्काउंट मिल सकता है, जिससे आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं बिजनेस को स्टार्टअप करने की बात करूं, मेरा अगर नया नया बिजनेस है उसको मैंने स्टार्टअप किया है, तो उसके अंदर अगर मुझे डिस्काउंट मिलेगा, अगर मैं किसी और के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी करती हूँ तो उसमें जब तक मैं इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करूंगी जब तक मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि मुझे अगर डिस्काउंट, हम हमेशा किस प्रोडक्ट के ऊपर खींचे चले जाते हैं जहाँ पर डिस्काउंट मिले। कस्टमर हमेशा वही प्रोडक्ट खरीदता है जिसके ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल रहता है या जिसके ऊपर सेल अवेलेबल रहती है। उसी तरह इन्वेस्टर्स भी होते हैं, इन्वेस्टर वहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जहाँ पर आपको डिस्काउंट्स या सेविंग्स अमाउंट जो है वो दी जाती है, या आपको रिवार्ड्स दिए जाते हैं, या आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिया जाता है, या आपको डिविडेंड जो है वो ज्यादा दिया जाता है। वहीं पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपकी कैपिटल और आपके असेट्स को मॉडल को तैयार कर सकते हैं। जो उनका परचेसिंग पावर रहता है, मतलब उनको खरीदने का पावर, साथ ही साथ उनको इन्वेस्ट करने का पावर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये था आपका कैपिटल, एसेट्स, परचेसिंग पावर। इस पावर्स के अंदर या इस कैपिटल के अंदर सबसे पहले हमने समझा कि कैपिटल, असेट्स, परचेसिंग पावर होता क्या है, उसे आप CAPM
कैपिटल एसेट परचेसिंग पावर। इट इज एन फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क या आप कह सकते हैं फ्रेम पिक्चर जो है वो तैयार करता है किसकी, कैपिटल और असेट्स की, कि आप किस तरीके से बिजनेस में कैपिटल लगा सकते हैं और किस तरीके से असेट्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज डिटरमाइनिंग रिटर्न या रिस्क फ्रॉम रिस्की असेट। जो असेट्स आपकी रिस्की रहती हैं उसको, रिस्क को डिटरमाइन कर देना, नेग्लेक्ट करके, और ऐसी असेट्स को तैयार करना जिससे कि आपको फायदा मिल सके। उसके बाद हमने ये बार ग्राफ जो है वो पढ़ा। इस बार ग्राफ के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से रिटर्न और रिस्क दोनों चीजें जो है वो कंबाइनली आप किस तरीके से इनके बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं और इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं रिटर्न की, तो रिटर्न ऑन स्टॉक ओवर द रिस्की फ्री। जब आपका बिजनेस रिस्क से फ्री है तो आप क्या करोगे, आपकी स्टॉक अमाउंट ज्यादा बढ़ाओगे जिससे आपको ज्यादा रिटर्न मिल सके। इसी की तरह जब आप रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न आपका किसके ऊपर, डिमांड फॉर रिस्क फ्री रेट, डिमांड के ऊपर बेस्ड होता है। आपका जो रिटर्न रहता है वो कस्टमर्स की डिमांड के ऊपर बेस्ड होता है। अच्छा, जब हम बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा मार्केट की कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है, और मार्केट कंडीशन किसके ऊपर बेस्ड होती है, कस्टमर्स की डिमांड के ऊपर। अगर मैं बात करूं कि कस्टमर्स की डिमांड अभी ठंड में तो स्वेटर्स की है और आप लगा रहे हैं आइसक्रीम की शॉप, तो क्या आपको प्राइस, आपकी क्या आइसक्रीम की शॉप से आप रिटर्न अमाउंट कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए, आपको आसानी से समझ में आएगा कि आप अभी जानते हैं कि विंटर सीजन है और स्वेटर्स की शॉप बहुत सारी जरूरत है, तो आप स्वेटर्स की शॉप की जगह अगर आप आइसक्रीम की शॉप ओपन कर रहे हैं तो क्या आपको रिटर्न अमाउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। बेसिक सी बात है, ये मार्केट की कंडीशन है। मार्केट की कंडीशन ये कह रही है कि सीजन्स की आप शॉप्स लगाइए। अगर आपको लगाना ही है कोई खाने की शॉप भी या खाने पीने की बात भी करते हैं आप, तो अभी क्या चल रही है, जलेबियां या जो भी विंटर्स के आइटम्स है आप वो शॉप्स ओपन कर सकते हैं। उससे आपका बिजनेस जो है वो आगे बढ़ सकता है, ना कि अदर थिंग्स के साथ। इसी तरीके से ये जो कैपिटल और असेट्स दो चीजें जो इम्पोर्टेंट होती है, आपकी पूंजी और आपकी संपत्ति, जो कि आपके बिजनेस को क्या करती है, स्टार्टअप करने में आपकी मदद करती है। तो जब आप इसकी बात करते हैं तो इसमें आप कस्टमर्स की डिमांड को और आपके रिस्क को, दोनों चीजों को एनालाइज करना और दोनों चीजों को कंबाइन करना जिससे आपका बिजनेस जो है वो चल सके। एनालाइज इन द सेंस कि आप पहले अनुमान लगाइए कि आप किस तरीके का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और फिर उसको कंबाइन करके अपना बिजनेस सेटअप कर लीजिए। उसे आप क्या बोलते हैं, कैपिटल असेट्स। नेक्स्ट, आपकी जो कैपिटल की मार्केट लाइन होती है उसमें से अगर आप सिक्योरिटी मार्केट लाइन को प्लस कर देंगे तो जिसके थ्रू आपको क्या समझ में आ जाएगी, कैपिटल एसेट परचेसिंग की मॉडल समझ में आ जाएगा। जब आपकी जो कैपिटल मार्केट है, मतलब कि आपने मार्केट में कितना पैसा पूंजी के तौर पर लगाया और प्लस उसमें आपको कितनी सिक्योरिटी मार्केट में दी जा रही है। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए मार्केट में लगाए एज अ इन्वेस्टर, तो मुझे किस तरीके की सिक्योरिटी जो है वो मुझे मिलेगी। 1 लाख रुपए मैंने लगा तो दिए, अब मुझे कितना भरोसा है कि मुझे बाद में 2 साल बाद 1 साल बाद कितना रिटर्न का अमाउंट जो है वो मिलने वाला है। तो ये क्या है, मेरी सिक्योरिटी है कि मुझे किस टाइप का अमाउंट जो है वो रिटर्न में मिल जाएगा। इन दोनों को जब आप कंबाइन कर देंगे तो आपको नजर आएगा आपकी कैपिटल एसेट परचेसिंग का मॉडल। नेक्स्ट में हमने फीचर्स की बात की थी कि जब आप कैपिटल एसेट्स परचेसिंग पावर की बात करते हैं तो कौन कौन से फीचर्स या अजम्पशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर सकते हैं। ये जो मॉडल है इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो पहली विशेषता ये करता है कि ये इजीली यूज होता है। सेकंड, ये करता है सिस्टमैटिक रिस्क को कंसीडर कर लेता है। थर्ड, हमने कहा था कि रिस्क और रिटर्न के बीच में एक रिलेशन कंबाइन करता है, एस्टैब्लिश करता है। एंड नाउ लास्ट, ये सुपीरियर डिस्काउंट इन्वेस्टमेंट को प्रोवाइड करता है। एज एन इन्वेस्टर अगर मैं जब तक नहीं इन्वेस्ट करूंगी पैसा, जब तक मुझे एक कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो डिस्काउंट से अच्छा बेनिफिट नहीं हुआ करता है। अगर आप कस्टमर भी हैं तो एज ए कस्टमर आपको अगर डिस्काउंट या सेल जो है वो दी जाएगी तभी आप जो है वो पैसा खर्चा करना चाहेंगे। उसी तरह जो इन्वेस्टर्स भी होते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, जब उन्हें फैसिलिटी या बेनिफिट दिया जाता है। तो इन्वेस्टर्स जब पैसा खर्चा करेंगे जब उन्हें एक सुपीरियर डिस्काउंट
जो वो अमाउंट लगा रहे हैं उसको दिया जाए तो उसमें वो क्या करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता रखते हैं। तो आपका कैपिटल असेट्स परचेसिंग मॉडल इसलिए बनाया गया था जिसके तहत आपको ये दर्शाया जाए कि आपके बिजनेस के अंदर रिस्क और रिटर्न दोनों चीज़ों को आप किन किन एस्पेक्ट से एनालाइज कर सकते हैं और किन किन चीज़ों के तहत आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर मैं हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सेक्रेटरी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अगर मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैंने आपको जब पोर्टफोलियो का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो उस समय एक वर्ड जो है वो मैंने कहा था कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होता है जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो अलग अलग तरीके के कंसिडरेशन होते हैं उनका एक कलेक्शन मॉडल होता है। अलग अलग चीजों को एक जगह कलेक्ट करके रखना आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाता है। तो हम अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ रहे हैं रिस्क और रिटर्न की जनरेटिंग। अलग अलग लोगों ने अलग अलग मॉडल्स और थ्योरीज के थ्रू ये समझाया है कि किन हिसाब से आप रिस्क को कम कर सकते हैं और रिटर्न को बढ़ा सकते हैं और क्या रिलेशन इनके बीच में होता है। किसी ने ये बताया कि आप किन किन एस्पेक्ट से रिस्क को कम कर सकते हैं, किसी ने ये बताया कि रिस्क को कम कर देंगे तो रिटर्न ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो किसी ने ये बताया कि जो कैपिटल बिजनेस में आप यूज करते हैं या एसेट्स जो आप यूज करते हैं उनमें आप रिस्क और रिटर्न को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो कैपिटल असेट्स एंड परचेसिंग मॉडल है ये ऐसा मॉडल है जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से अपनी कैपिटल को बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हैं प्लस किस तरीके से आप आपकी असेट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये था आपका कैपिटल असेट्स परचेसिंग मॉडल। इसी के साथ ये जो टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।